नमस्कार दोस्तों, आज हम भीमसेनी एकादशी बाती बनाएंगे जिसे निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप विष्णु भगवान के आगे जला सकते हैं जिससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ मास की एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस तरह हमने कॉटन का ये तार लिया है बना हुआ। इसके बाद हम इसे लपेटेंगे 18 बार। तो ये हमारा 3 हो गया, ये 4 और ये 5। इसको थोड़ा संभाल के करना पड़ता है क्योंकि कॉटन है, बीच में टूट जाता है। आप कच्चे सूत से भी बना सकते हैं। तो ये 6 और ये 7, ये बीच में टूट गया है तो हम इसको दोबारा से जॉइंट कर लेंगे। जहाँ से टूटा है वहीं से ही दोबारा से जॉइंट कर लेना है। और ये 7 हो गया और ये 8 पूरा राउंड 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 और ये हमारा हो गया 18। तो इस तरह हमारा 18 तार का बाती बन के तैयार हो गई है। इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारी 18 तार की पूरी बाती बन के तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब निकालने के बाद हम इसके 11 पीस करेंगे। डबल बार हमें करना है। तो ये हमने तोड़ लिया है। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा हाथों से इस तरह से कर लेते हैं। जो ऊपर नीचे धागे होंगे वो एक से हो जाएंगे। और उसके बाद इसको 11 जगह तोड़ेंगे। तो ये हमारा एक पीस हो गया। अब इसको हम डबल तोड़ेंगे, डबल जॉइंट करना है। तो ये हमारा एक हो गया। इसी तरह हमें 11 पीस तैयार करने हैं। ये हमारा 2 हो गया। अब इसको भी हमें डबल करना है। तो सभी को इस तरह हमें 11 पीस तैयार कर लेने हैं। तो ये हमारा 6 बार हो गया, ये 7 हो गया। इसको भी डबल करना है। डबल करने का इसमें ध्यान रखना है। और 11 पीस हमें फ्लावर बनाने हैं। तो ये हमारी 8 बाती तैयार हो गई है। अभी हमें 11 करना है। इसे एकादशी के दिन जलाने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये एकादशी सारी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इसे निर्जला या भीमसेनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसे आप विष्णु मंदिर में या घर के मंदिर में शाम के समय दीपदान कर सकते हैं, जैसे विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरह हमारे डबल बार 11 पीस बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्लावर की शेप देंगे। शेप आप अपने मनपसंद कोई भी दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे एक ही साथ एक ऐसे ही जॉइंट करके भी जला सकते हैं। तो ये पूरे 11 पीस तैयार हैं। अब हम इन्हें हाथ से इस तरह से कर लेंगे जिससे फ्लावर की शेप बन जाएगी और ये देखने में अच्छे लगेंगे। इसी तरह हमें सभी को करना है। सभी फ्लावर को हमने इस तरह बना लिया है। अब इनको हम जॉइंट करेंगे इस तरह से। ये आगे पीछे रखेंगे इस तरह से, जिससे इसकी शेप बहुत सुंदर लगेगी देखने में। तो ये इस तरह से करके आगे से हम इसको इस तरह से कर लेंगे। ऐसे ही आगे पीछे करके सारी बातियों को लगाना है। तो ये 3 हो गई हमारी बाती। इसी तरह हमें चौथी, पांचवी और पूरी करके 11 बातियों को जॉइंट कर लेना। आप चाहें तो इसे कॉटन से बांध सकते हैं या फिर धागे से भी बांध सकते हैं, जिससे ये निकलेगा नहीं। धागे से बांधने में ये मजबूत रहेगा और निकलेगा नहीं। इसे आप तिल के तेल में या शुद्ध देसी घी में जला सकते हैं। तो हम सारे फ्लावर को इसी तरह बांध लेते हैं, जिससे इसकी शेप अच्छी लगेगी और धागे निकलेंगे भी नहीं। जब हम दीपक जलाएंगे तो एक इधर उधर नहीं होगा। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी बाती बन के तैयार हो गई है। अब इसको और सोने पे सुहागा करने के लिए ये हमने तुलसी की सूखी लकड़ी ली है और इसी में हम एक बाती जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो तुलसी की बाती का दीपक बना के जलाने से विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो इस तरह हमने तुलसी की सूखी हुई लकड़ी लगा दी है। एकादशी के दिन ध्यान दीजिएगा कि तुलसी छूना भी मना होता है, तो तोड़ना भी नहीं है। ये काम आप पहले ही कर लें। इस तरह हमारी निर्जला एकादशी बाती बन के तैयार हो गई है। तो इस तरह हमारी भीमसेनी निर्जला एकादशी बाती बन के तैयार है। इसे आप एकादशी के दिन जला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।